श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। 16 जून का दिन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस दिन पड़ रहा है गंगा दशहरा। गंगा जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन गंगा जी स्वर्ग लोक से शिव जी की जटाओं से होते हुए धरती पर उतरी थी और इसी दिन को हम गंगा दशहरे के रूप में मनाते हैं। गंगा दशहरे का दिन बहुत ज़्यादा खास होता है। गंगा जी का प्राकट्य धरती पर से पापों को नष्ट करने के लिए हुआ था, पापों से मुक्त करने के लिए हुआ था। हमारे द्वारा भी जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे पाप हो जाते हैं। तो अपने इस शरीर से हुए कुछ पापों को नष्ट करने के लिए, कुछ पापों से अपने आप को मुक्त करने के लिए गंगा दशहरे पर आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। उपाय पूजनीय गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बतलाया है। उपाय छोटा सा है, लेकिन यदि आप गंगा दशहरे के दिन इस छोटे से उपाय को भी कर लेते हैं तो आपको 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिल सकती है। जाने अनजाने इस शरीर से बहुत सारे पाप हो जाते हैं, जैसे किसी से बिना पूछे किसी की वस्तु का उपयोग कर लेना, ये भी एक पाप होता है। अपनी वाणी द्वारा किसी से कुछ अपशब्द कह देना, ये भी एक तरह का पाप होता है। किसी धार्मिक स्थल की ज़मीन पर कब्जा कर लेना, या किसी आप तीर्थ में गए हैं वहाँ पर आपसे कुछ पाप हो जाए, किसी से कुछ अपशब्द कह दें, तो ये सभी प्रकार के पाप जो होते हैं, इन सभी पापों को नष्ट करने के लिए गंगा दशहरे पर आपको ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। इसके लिए आपको गंगा दशहरे के दिन 1 लोटा जल लेकर किसी भी शिवालय में चले जाना है। यदि आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल लेकर जा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा भी गंगा जल है तो आप अपने घर के शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। और यदि आपके पास गंगा जल बिल्कुल भी नहीं है तो आप फिर भी अपने घर से शुद्ध जल लेकर जाएं। माना जाता है कि यदि आप कोई भी जल, किसी भी प्रकार का जल यदि आप शिवलिंग पर गंगा दशहरे के दिन समर्पित करते हैं तो वह गंगा जल बन जाता है। महादेव उसे गंगा जल बना देते हैं, क्योंकि गंगा दशहरे का दिन बहुत ज़्यादा खास होता है। तो आप गंगा जी का स्मरण करते हुए ये जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा जल आपको झेल लेना है। जो जलाधारी में नीचे की तरफ जल आता है, जहाँ से चरणोदत्त आप प्राप्त करते हैं, वहीं पर कुछ पात्र लगा दीजिए जहाँ पर आपको थोड़ा सा जल प्राप्त हो जाए। यही जल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये जो जल होगा, यदि आपने गंगा जल भी नहीं मिलाया है तो ये गंगा जल का कार्य करेगा। शिव जी को जब हम गंगा जी का स्मरण करते हुए गंगा दशहरे के दिन जल समर्पित करते हैं तो वह गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है। फिर इस जल का आपको अपने ऊपर सिंचन करना है। अपने ऊपर इस जल को सींच लेना है, थोड़ा सा आचमन कर लेना है, अपने नैनों में लगाना है। ऐसा करने से 10 प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिल सकती है। यदि आपके द्वारा जाने अनजाने बहुत सारे पाप हो गए हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। यदि आपको नहीं भी पता, कुछ नहीं पता आपको, फिर भी आप उस जल का आचमन कर लेते हैं, अपने ऊपर सींच लेते हैं, तो आपको शरीर से द्वारा जो भी पाप हुए हों वो नष्ट हो जाते हैं और आप उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। और फिर ये जल आपको अपने परिवार के लोगों में भी बांट देना है, थोड़ा थोड़ा सा वो भी आचमन कर लें इस जल का। ऐसा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप सभी गंगा दशहरे के शुभ और पवित्र दिन पर इस उपाय को ज़रूर करें। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।